तुम तो माया से मुक्त हो चुकी हो, किंतु मेरा सबसे महान भक्त होने के पश्चात भी दशानन माया में उलझता जा रहा है। कैसी माया में स्वामी? जो भवन दशानन ने हमारे निवास हेतु बनाया था, वही भवन उसके अहंकार का केंद्र बन चुका है, और इसी भवन के कारण वो पुनः माया से बंध गया है, भ्रमित हो गया है। कहोगन? माता, महारानी कुछ चिंतित प्रतीत हो रही हैं। स्वामी हम अभी आते हैं, हमें अनुमति दीजिए। अवश्य पार्वती। देवी, नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह होने वाला है और महादेव और माता पार्वती की इच्छा है कि यह विवाह हमारे आश्रम से हो। नहुष की वर यात्रा हमारे आश्रम पर आएगी। कितना बड़ा सौभाग्य है ये हमारा। क्या हुआ देवी, आपको ये सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई? ये सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होगा, किंतु ये दायित्व बहुत बड़ा है। महाराज आयु के पुत्र की वर यात्रा यहाँ आएगी। हम आश्रमवासी राजसी व्यवहार और आचार के बारे में जानते ही क्या हैं, और हमारे पास पर्याप्त साधन भी नहीं है। महादेव की पुत्री का विवाह है स्वामी। यदि हमारी ओर से कोई कमी रह गई तो हमें हर संभव प्रयास करना होगा और महादेव के आशीर्वाद से सब हो जाएगा। हमें कार्य प्रारंभ करना चाहिए। केवल 4 ही दिन शेष है। यहाँ कहाँ? हम वस्त्र उपहार कहाँ रखेंगे? क्या हुआ माँ? पुत्री, विवाह में केवल 4 दिन शेष है और हमें यहाँ कोई तैयारियां होते दिखाई नहीं दे रही। कैसे होगा? किंतु माँ, विवाह तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होना है, फिर यहाँ कैसी तैयारियां? वस्त्र, आभूषण, उपहार, इनकी व्यवस्था तो यही करनी होगी। यदि यहाँ नहीं हो सकती तो हम अपने राजभवन से मंगा लेते हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए। हम जानते हैं स्वामी ने अवश्य कुछ सोचा होगा, और जो वो सोचते हैं उसे होने से कौन रोक सकता है। आप केवल यहाँ होने वाले समारोह की तैयारियां कीजिए। यहाँ तो केवल हल्दी ही हो सकती है। हल्दी तो माता और महादेव के विवाह में लगी थी। माता को स्मरण होगा, जब हमें कैलाश पर हल्दी प्राप्त नहीं हुई तो हम सब ने अपने शरीर पर भस्म मल लिया था। हाँ, किंतु नंदी, तब आप वर पक्ष से थे, अब आप कन्या पक्ष से हैं। और ध्यान रहे, कन्या को विवाह के समय वर के गृह से आई हुई हल्दी ही लगाई जाती है, भस्म नहीं। हाँ नंदी, तुम महाराज आयु के यहाँ से हल्दी ले आओ। और हाँ, उन्हें सूचित कर देना कि वो बारात लेकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। अवश्य माता।
स्वामी, मैं जानती हूँ हम अब कोई कमी नहीं रख रहे हैं विवाह के प्रबंध में, किंतु मुझे भय है कि महाराज के सम्मान हेतु ये तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं। ये विवाह वैसे ही होगा जैसे महादेव की इच्छा होगी। यदि उन्होंने हमें ये दायित्व सौंपा है तो अवश्य इसके पीछे कोई कारण होगा। अपने मन से संशय हटा दीजिए। मैं आपकी दुविधा से अनभिज्ञ नहीं हूं ऋषि वशिष्ठ, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। आपका ज्ञान ही आपकी पूंजी है। ज्ञान का दान तो संसार में सबसे महत्वपूर्ण दान होता है, जो आप अपने इस गुरुकुल के माध्यम से करते आ रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना शिक्षा को व्यवसाय बनाए। आपने ज्ञान के प्रचार को अपना धर्म माना है ऋषि वशिष्ठ, और ये निस्वार्थ सेवा संसार पे बहुत बड़ा उपकार है। आपको इसका प्रतिफल मिलना ही चाहिए, ताकि आपके इस आश्रम में कभी किसी प्रकार का कोई अभाव ना रहे। और आप बिना किसी चिंता के अपना धर्म निभाते रहें। हमें लगता है कि आपके आश्रम में कामधेनु के अंश वाली एक गाय होनी चाहिए। जो सदैव आपके आश्रम की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करती रहे। कामधेनु के अंश वाली ये गाय शबला के नाम से जानी जाएगी। भक्त पर ऐसी कृपा केवल देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मन से सब संशय हटा दीजिए। अब महादेव और माता पार्वती की पुत्री का विवाह सबसे श्रेष्ठ होगा, और हमारी ओर से भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। और विवाह के लिए हमें जो भी आवश्यकता होगी हम सबला से मांग लेंगे। विवाह के लिए इस आश्रम को सुसज्जित करने हेतु हे सबला हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें।